वेलकम टू विवान स्टडी। आज है 17 अगस्त 2020 और 17 अगस्त 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट रोज़ करता हूँ, आज भी एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आज की करंट अफेयर्स सब तक ईजिली पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन आज की करंट अफेयर का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र करते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। ठीक है गाइस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी तरह की स्टैटिक करंट अफेयर्स ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स, तो इनकी प्रिपरेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चूँकि ये जो है मिशन प्रधानमंत्री के द्वारा स्टेटमेंट किया गया है, स्टेटेड किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसका यूज़ क्या होगा? जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, इसमें होगा क्या कि इस योजना के तहत भारतवासी या एवरी इंडियन, हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा, यानी एक यूनिक आईडी होगा जो डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत। और उस आईडी का यूज करके जो है लोग अपना हेल्थ और स्वास्थ्य चेकअप या हेल्थ संबंधित कोई भी चीज़ें जो है अपनी करवा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, और वो एक कार्ड के माध्यम से वो हमेशा अपने हेल्थ से जुड़ा रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बरबुडा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता की घोषणा की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है गाइस कि भारत सरकार ने जो कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए जो ये कंट्री है एंटीगुआ और बारबुडा, इसको जो है कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की या सहायता देने की घोषणा की है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत सरकार द्वारा एंटीगुआ और बारबुडा कंट्री को दिए जाएंगे जो है कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट्स बनाते चलें। और ये जो अमेरिकी डॉलर धनराशि दी गई है भारत सरकार द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो कैरेबियन देश में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। जो कैरेबियन कंट्री हैं जैसे एंटीगुआ और बारबुडा, तो ये क्या है कि कोरोना वायरस की लपेट में होने के कारण यहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है, काफ़ी जो है जैसे बोलते हैं आर्थिक तंगी आई है। तो इसकी सुधार के लिए, उसके बुनियादी ढांचे के सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम मैप में देखें कि जो एंटीगुआ और बारबुडा है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो पिन किया गया है यहाँ पे। और जो है एंटीगुआ और बारबुडा की कैपिटल क्या है, आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं और नोट बना सकते हैं खुद से। ये जो मैंने रखा है ये क्या है, फ्लैग है। और कैपिटल क्या है, सेंट जॉन्स, स्टीफन जॉन्स कह सकते हैं। और मोनार्च यानी क्वीन कौन है, एलिजाबेथ सेकेंड। और गवर्नर कौन है, रोडनी विलियम्स। और प्राइम मिनिस्टर यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, गैस्टोन ब्राउनी। तो ये हो गया गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत ने मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए, भारत ने जो है मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो भारत ने क्या किया है, मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है। ये बहुत ही बड़ी पहल है भारत की तरफ से जो ये किया गया है।
और ये जो है 6.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो होगा मालदीव में सबसे बड़ा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जिसके लिए जो है ये 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट किए गए हैं मालदीव को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किस हेल्थ केयर कंपनी के निदेशक मंडल ने नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है? तो कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसी हेल्थ केयर कंपनी है दोस्तों जिसने अपनी कंपनी के निदेशक मंडल के नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्टिस हेल्थ केयर। तो फोर्टिस हेल्थ केयर ने क्या किया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है। और पार्कवे क्या है कि एक IHH हेल्थ केयर बेरहात का ब्रांड है, और IHH हेल्थ केयर बरहात अब फोर्टिस हेल्थ केयर के नाम पर प्रमोट होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि ये फोर्टिस हेल्थ केयर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और अगर यहाँ फोर्टिस की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में CEO कौन है, आशुतोष रघुवंशी, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2001 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या कह सकते हैं संस्थापक कौन है, तो मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह। तो गाइस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि जो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, किस कंपनी को, ये फोर्टिस हेल्थ केयर है, और इसका नाम बदल के क्या रखा जाएगा, पार्कवे। ठीक है, पार्कवे रखने का फैसला किया गया है। पहले क्या था, ये जो फोर्टिस हेल्थ केयर है, ये जो बेरहात जो ब्रांड है, बेरहात ब्रोमोन का जो है प्रमोट करती थी या प्रचार करती थी, या कह सकते हैं उसकी अगुवाई करती थी। लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पार्कवे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर PM नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर कौन सी बार तिरंगा फहराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए और बेहतर होगा, या अगर याद रह सके तो मच बेटर है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जेन्युइन क्वेश्चन है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर PM नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री, जो भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उन पर डिपेंड करता है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये इस बार जो है 7वीं बार इन्होंने क्या किया है, लाल किले की प्राचीर पर 7वीं बार जो है तिरंगा फहराया है, झंडा फहराया है। तो पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस बार जो स्वतंत्रता दिवस 74वां स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर 7वीं बार तिरंगा फहराया। और वे लाल किले पर सबसे अधिक 17 बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया, और उनके बाद दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी थी जो जिन्होंने ज़्यादा बार जो है लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया था। सबसे ज़्यादा बार अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू जो बीते समय में उन्होंने 17 बार लाल किले की जो है प्राचीर पर झंडा फहराया था। उसके बाद दूसरा नंबर था इंदिरा गांधी का, और अभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने 7वीं बार तिरंगा फहराया है लाल किले पर। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? गाइस आज सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन में फैक्ट नहीं रखे हैं, तो आपको नेक्स्ट टाइम अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट के फैक्ट्स यहाँ होने चाहिए थे, मैंने नहीं दिया, तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? मतलब शराब की क्या होगी, होम डिलीवरी होगी, जो भी ऑर्डर करेगा उस तक शराब पहुंचाई जाएगी। तो फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए जो है स्टार्टअप डियाजियो के साथ क्या किया है, भागीदारी की है, साझेदारी की है। तो गाइस अब होगा क्या कि जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा यहाँ पे जो लोग हैं, फ्लिपकार्ट के ग्राहक जो होंगे, अपने पसंदीदा अल्कोहल यानी दारू जिसे बोलते हैं, दारू या अल्कोहल या जिसे बोलते हैं ड्रिंकिंग स्टफ्स, तो अल्कोहल का ऑर्डर कर सकेंगे, और जिसके बाद उसे रिटेल आउटलेट से लेना होगा और ये डिलीवरी वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। यानी इनको जो है जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे ऑर्डर करना होगा, ऑर्डर करने के बाद ये डिलीवरी उन तक पहुँच जाएगी इसकी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुँचाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है फ्लिपकार्ट ने? तो स्टार्टअप डियाजियो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने केंद्रीकृत, जिसे बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया है? येलो चैन आप देख सकते हैं यहाँ पे, येलो चैन लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नीफ्यू रियो ने राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया है, शुरू किया है। और येलो चेन राज्य के लोगों के लिए, मतलब येलो चेन का उद्देश्य क्या है, काम क्या करेगा येलो चेन जो लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म, तो इसका काम क्या होगा? येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, जो सेलर होते हैं, वो सेवा प्रदाता, जो सेवा देने वाले लोग तो होते हैं, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति विशेष समूह स्वयं को पंजीकृत कर सकता है, यानी रजिस्टर कर सकता है, जहां कोई भी उत्पादों, ट्रेडों, कौशल, सेवाओं आदि को अपलोड कर सकता है, ताकि नागरिकों को खरीदारी तक पहुंच सके। यानी जो भी नागरिक आपके प्रोडक्ट हो, उस व्यक्ति विशेष की कारीगरों के प्रोडक्ट को खरीदना चाहे, वो उस तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये काम करेगा येलो चेन। येलो चेन क्या काम करेगा? जो है, जो सेलर्स होते हैं और जो खरीदार होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक कनेक्टिविटी बनाएगा, ताकि जो है, जो से बेचने वाले होते हैं या सेवा प्रदाता व्यक्ति हों, या जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो व्यक्ति अपना प्रोडक्ट उस पर वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, पोर्टल पर अपलोड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष जिसको आवश्यकता होगी उसको देखेगा और वो ऑर्डर कर सकता है। यानी इससे क्या होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए येलो चैन इस पर प्रॉपर काम करेगा। तो ये जो है योजना है नागालैंड सरकार की, और ये वास्तव में बहुत ही अगर डिजिटलाइजेशन के केंद्र से देखें, डिजिटलाइजेशन के बिहाफ से देखें तो बहुत ही कारगर योजना है और ये वर्क करेगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? येलो चैन लॉन्च किया किसने? नागालैंड स्टेट ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूँकि गाइज हम यहाँ पे नागालैंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो नागालैंड स्टेट के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को, और इसकी कैपिटल क्या है? कोहिमा। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? नीफ्यू रियो, और गवर्नर RN रवि। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस रिवर्स हैं, और जो यहाँ बोलते हैं राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य, तो इंतांकी नेशनल पार्क यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फैकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। और यहाँ पे बात करें अगर जो है रिवर्स की, तो मिलाक रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बराक ये भी एक रिवर है, और धनसिरी, ये तीनों रिवर, मिलाक, बराक और धनसिरी, ये तीनों रिवर हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये थे फैक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सैन्य और अर्धसैनिक प्रोफेशनल्स के लिए, किस बैंक, कौन सी ऐसी बैंक है जिसने सैन्य और अर्धसैनिक प्रोफेशनल्स के लिए एक कृषि ऋण के लिए 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है? 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है। तो ये बैंक हो जाएगी आपकी HDFC बैंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गाइस जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक ने क्या किया है? एक 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है। कुछ ऐसा लुक होगा इस कार्ड का, 100 KGC गोल्ड कार्ड। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों के लिए कृषि ऋण प्रदान करेगा ये कार्ड, कृषि ऋण यानी फार्मिंग लोन प्रदान करेगा ये, और इससे उनके परिवार की कृषि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों को लक्षित करेगा, यानी इनको टारगेट करेगा, इनको दिया जाएगा। और जो 100 KGC कार्ड फसल के लिए अल्पकालिक ऋण, जो शॉर्ट टाइम के जो ऋण होते हैं, और 5 साल तक की अवधि के लिए कृषि निवेशकों के लिए दीर्घकालीन लोगों को भी शामिल करता है, और जिनकी नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी, और 10 लाख रुपए की सीमा के साथ 10 लाख जो रुपए होंगे, 10 लाख रुपए की सीमा के साथ एक जीवन बीमा कवर भी प्रदान करेगा। तो जो भी 10 लाख तक का जो है लोन लेगा या कर्ज लेगा, तो उसको क्या होगा, एक जीवन बीमा भी प्रदान किया जाएगा, ताकि बैंक का पैसा वो कहीं भी वेस्ट न जाए, डूबे ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका काम क्या होगा, जो है कृषि के लिए ऋण मिलेगा, इनको इस कार्ड के माध्यम से कृषि ऋण प्रदान करेगा, और उनके परिवार की जो ज़रूरतें होंगी, जो अर्धसैनिक जो लोग सैन्य या अर्धसैनिक सेनाओं के जो रिटायर्ड लोग होते हैं जो कृषि करेंगे, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा इस फैक्ट में इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फैक्ट की बात करें HDFC बैंक, तो आप खुद देख सकते हैं कि CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है HDFC बैंक के, तो आदित्य पुरी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? HDFC बैंक का मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। और
नॉन एक्स चेयरपर्सन कौन है? श्यामला गोपीनाथ। ठीक है, श्यामला गोपीनाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल अपनाएं, रेड लाइन आप देख सकते हैं, डिजिटल अपनाएं नाम से अभियान शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाएं नाम से अभियान शुरू किया है। और इसका वर्क क्या है या इसका उद्देश्य क्या है, जो डिजिटल अपनाएं का जो अभियान शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य? तो गाइस इसका उद्देश्य ये है कि इसको जो पंजाब नेशनल बैंक के जो कस्टमर्स हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने एवं ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं नाम से एक अभियान शुरू किया है। और जो पंजाब नेशनल बैंक है या पीएनबी जिसे बोलते हैं, प्रत्येक ग्राहक की ओर से अपने रुपे डेबिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए पहला वित्तीय लेन देन करने वाले पीएम केयर फंड के माध्यम से यह काम करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ये अभियान क्या काम करे, इसका मेन वर्क क्या है, ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है ताकि लोग डिजिटलाइज हो सकें और लोगों की जो आशाएं हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ सकें। और यहाँ पे बात हुई है पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करें, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस मल्लिकार्जुन राव और स्थापना ईयर 19 मई 1984 लाहौर पाकिस्तान में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे पंजाब नेशनल बैंक के? तो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन, किसने फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब की पहल की शुरुआत की है? फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये की गई है खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फिट इंडिया यूथ क्लब जो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। और ये जो पहल है देशव्यापी पहल है और यह फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है और देश भर में फिटनेस के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और के लिए युवाओं की शक्ति का उपयोग करने एवं उनको प्रोत्साहित करने का इसमें प्रयास किया गया है। और यह परीक्षण भारत के स्वतंत्रता दिवस 2020 पर किया गया। इसके तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के 75 लाख स्वयंसेवक जो होते हैं और स्काउट्स एवं गाइड्स और एनसीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं और अन्य जो प्राइवेट जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, युवा संगठनों के साथ मिलकर देश के हर ब्लॉक में फिट इंडिया यूथ क्लब के रूप में पंजीकृत कराएंगे। तो इसका मेन उद्देश्य होगा कि जो हमारी यूथ है हमारी कंट्री में, जो यंग बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उनको क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको प्रोत्साहित करना है इस फिट इंडिया यूथ क्लब के माध्यम से, ताकि प्रति व्यक्ति फिट हो सके और अपने आप को अच्छी तरह अपने करियर को बढ़ा सके। ठीक है, तो ये शुरू किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे और नोट्स बना लें। तो ये थी आज की करंट अफेयर। तो इस आज करंट अफेयर के लिए थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमेंट या जो है सजेशंस आपके हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आपकी सजेशंस, एडवाइस और जो है आपके जो वर्ड होंगे, आपके जो कमेंट्स होंगे, उनके माध्यम से चीज़ों में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सके, सुधार किया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। जय हिंद।